अनन्या को इस फटीचर में ऐसा क्या दिखा? सिर्फ लुक्स? उफ, ये आजकल की लड़कियां ना। दूसरी महिला ने कहा। उसकी बात सुनकर सनी ने अपने कंधे उचकाए और मन ही मन हंसने लगा। जिस तरह से वो सारी महिलाएं अभिनव और अनन्या की टांग खींच रही थी, वो देखकर सनी को मजा आ रहा था। धीरे धीरे सब लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया। अनन्या ने अभी भी चिराग की दी हुई वो महंगी सी अंगूठी पहनी हुई थी। हर किसी की नजर ना चाहते हुए भी बार बार उस अंगूठी पर जा रही थी। सनी ने बिना अनन्या की परमिशन के ही सब लोगों को अभिनव के बारे में भला बुरा बताना शुरू कर दिया था। अब इस वजह से सभी का अनन्या को देखने का नजरिया बदल गया था। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर अनन्या ने इस गरीब आदमी से शादी क्यों की थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अंगूठी पर पड़ी, उनका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि अंगूठी महंगी है, लेकिन उनमें से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये अंगूठी थी कितने की। दीवा, जो कि अनन्या की कजिन थी, वो अनन्या के पास आई। वो सुंदर तो थी, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ दिखावा भी बहुत करती थी। उसने अनन्या से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तो घर जमाई है, उसका घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ तक कि उसने तुम्हें अभी तक एक अंगूठी भी नहीं दिलाई। दीवा ये सब कहते हुए दूर खड़े अभिनव को देख रही थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम सीधा सीधा बोलो ना, क्या चाहती हो? यह सुनते ही दीवा को हंसी आ गई और उसने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस गरीब के साथ पटरी कैसे बैठ रही है। अनन्या ने दीवा को देखा और बोली, मैं एलेक्स कॉर्पोरेशन की CEO हूँ, समझी? उसके मुंह से ये बात सुनकर दीवा ने कहा, तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दादाजी तुम्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही तुम उनकी फेवरेट रही हो, लेकिन ये सच भी एक दिन बदल जाएगा। ये बात सुनते ही अनन्या ने हरदेव की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसे अभी से ये एहसास होना शुरू हो गया था कि हरदेव ने उसे साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इस बीच दीवा की नजर अनन्या की अंगूठी पर पड़ी और उसने पूछा, यह क्या है? प्योर रीनास डायमंड। तभी चित्रा ने बीच में आते हुए कहा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही सभी की नजर चित्रा की तरफ घूम गई। दीवा ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उस अंगूठी को ध्यान से देखते हुए बोली, क्या? रीनास डायमंड? सीरियसली? दूसरी महिला ने बीच में आते हुए कहा, कितने का है? कम से कम 40 करोड़ का तो होगा, दीवा ने कहा। वो हमेशा से महंगी चीजों की शौकीन रही थी और उसे हर महंगी चीज की कीमत पता होती थी। जब सारी महिलाओं को कीमत के बारे में पता चला तो सभी उसके बारे में बात करने लगी। वो कभी अनन्या को तो कभी अभिनव को देखती। इस बीच दीवा ने फिर से अभिनव से पूछा, मैं हमेशा से ये खरीदना चाहती थी, तुम्हें ये कैसे और कहां से मिली? ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये खरीदने की पैसे नहीं हैं, लेकिन इसे लेने के लिए जो कनेक्शंस लगते हैं वो मेरे पास नहीं है। अनन्या ने दीवा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, तो फिर किसी ऐसे आदमी से शादी करो ना जिसके पास कनेक्शन हो। यह सुनते ही दीवा अनन्या के सामने मुंह बनाकर वहां से निकल गई। चित्रा अनन्या के बगल में आकर बैठ गई थी। तभी हॉल में आवाज आई, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे हरदेव सिंह जी, आई थिंक इट्स टाइम फॉर गिफ्ट्स। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सनी की थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे बहुत सुंदर तरीके से कवर और डेकोरेट किया गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके डेकोरेशन पर ही 10,000 रुपये खर्च हो गए होंगे। सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोलते ही कहा, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हजारों साल जिए और हमें इसी तरह से सिखाते रहे कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। इस दौरान सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोला और उसमें से हरदेव की एक बड़ी सी पेंटिंग बाहर निकाल ली। वो पेंटिंग देखने में काफी सुंदर लग रही थी। उसे दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाया था और इस वजह से उसकी कीमत काफी ऊंची नजर आ रही थी। सनी काफी वक्त से ये पेंटिंग बनवाना चाहता था और उसने अपना सारा पैसा इस काम में लगा दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।